अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारा स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स बेसिकली हमारे पास होते हैं जी, जो हमारे पास सीक्वेंस डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स भी आपने देखी थी पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो हमारे पास जो इनको सिंटैक्स है ना लिखने का, वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हम एक डबल कोट्स की या सिंगल कोट्स की फॉर्म में हम इनको लिख देते हैं, सॉरी, सिंगल कोट्स की फॉर्म में, या हम इनको लिख देते हैं डबल कोट्स में। ठीक है, तो ये इनका लिखने का हमारे पास सिंटैक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि हम इनको क्या करते हैं कि एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए इज़ इक्वल टू एक सिंगल लाइन का हम लिख देते हैं जी सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन में हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एक, होती है हमारे पास आ जाता है एक ही लाइन में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मल्टी लाइन में लिखें, ठीक है, तो मल्टी लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बी इज़ इक्वल टू इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। आप इसको लिखें, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, दिस ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, और यही चीज़ आप कॉपी कर लें। ये हमारे पास, आपने आपको याद हो तो हमने इसी चीज़ को हमने अपने कमेंट्स में भी यूज़ किया था। ठीक है, तो ये आ गया। अगर हम इसको प्रिंट करें बी को, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये आ गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद करते हैं कि स्ट्रिंग एज अरे। स्ट्रिंग्स जो है ना हमारे पास, वो अरे है, मतलब वो भी इंडेक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो स्टोरेज होती है वो ऑर्डर्ड होती है, 0 1 2 3 4 5 और इंडेक्स की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बना लेंगे जी स्ट्रिंग। ठीक है, एक बनाते हैं स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन के नाम से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर भी कोट लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम सिंगल कोट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कर दो आप ए ज़ीरो पर जो है ना, वो आप प्रिंट कर दो। तो ए ज़ीरो पर कौन सा है जी, ये चीज़ आ गई एस। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इंडेक्स्ड आ गया। इंडेक्स्ड है तो हमने इसको क्या कर दिया, टू पे जो आएगा उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये अरे इंडेक्स्ड है, ऑर्डर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं इसमें। ठीक है, लूप हम कैसे चला सकते हैं, फॉर आई इन सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल सिंगल फॉर आई इन सिंगल, प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये तमाम जितने भी उनको है ना, जितने भी सिंगल में एलिमेंट्स हैं उन तमाम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता हमारे पास वाइट स्पेस, ठीक है, तो ये उसको भी प्रिंट कर देता। ठीक है, ये उसको भी रीड करता है, वाइट स्पेसेस को भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं लेंथ ऑफ ए। ठीक है, लेंथ ऑफ ए को जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, सॉरी, उसकी लेंथ आ जाएगी। हम क्या करते हैं, ए को प्रिंट भी कर लेते हैं, हमारे सिंगल लाइन है और इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है, लेंथ ऑफ ए के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक है जी चेक स्ट्रिंग्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग्स मौजूद भी हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं जी टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट का हम उसको नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, ये हम उसको नाम दे देते हैं। हम उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, हम प्रिंट करते हैं, सिंपल प्रिंट हम करते हैं इज इन टेक्स्ट। ठीक है, अगर देखें इज उसमें मौजूद है तो उसने क्या प्रिंट करके दे दिया, हमें ट्रू। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करते हैं इज नॉट इन। ठीक है, इज नॉट इन। ठीक है, तो वो हमें क्या कर देगा, मतलब नहीं है मौजूद, तो वो क्या कर देगा, हमें फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन और नॉट इन हमारे पास अवेलेबिलिटी को चेक कर रहा होता है कि ये हमारे पास इसमें स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं। ये आप समझने के सर्च के फंक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्चिंग के लिए भी कि ये इसमें मौजूद है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसको इफ़ कर लेते हैं, मतलब इफ़ के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ हम इसको दे देते हैं, इफ़ इज़ इन टेक्स्ट। ठीक है, अगर इज आपके टेक्स्ट में मौजूद है तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो यस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यस कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ नॉट इन के लिए। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ जी, नॉट इन। ठीक है, और मैं कर देता हूँ नो। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, मुझे यहाँ से प्रिंट कर देगा इफ़ उससे कर दिया यस, और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ,
इस तरह और इस तरह। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ इज़ नॉट इन टेक्स्ट। अब ये इशू दे रहा है, हम क्या करेंगे, कर्नल को रीस्टार्ट अनाल करेंगे तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो उसने अभी हमें प्रिंट करके दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक उसने उसको प्रिंट नहीं किया, ये इशू देता रहता है। चलिए हम इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं जी, रिकनेक्ट एंड रिस्टार्ट एंड रन ऑल, ठीक है। कभी कभी ये इशू देता रहता है, तो हमें इन इश्यूज़ को इसी तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, दोबारा इसको रिकनेक्ट करते हैं कि इसने क्यों दिया हमें एरर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा कि अब हमें ये प्रिंट कर दो नॉट इन। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, चेक करेगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, नो, ठीक है, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, एक बना लेते हैं हमारे पास जी एक सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन बना के हम क्या करते हैं, उसकी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली हम एक इंडेक्स को कट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक्स, और हम कहते हैं कि हमें दूसरी लोकेशन से आगे सारे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दूसरी लोकेशन तक वो क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम गलत दिया, तो वो क्या करेगा, दूसरी लोकेशन तक जितने भी उसके पास होंगे ना, मतलब दूसरी लोकेशन पर हमारे पास कौन सा है जी, एन है, ठीक है। एस और आई उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो ये जो होता है ना कॉलन, ये इसलिए स्लाइसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ए, ठीक है। ए हम करते हैं और हम कहते हैं कि 2 से आगे जो है ना, वो आप हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 से आगे जितने भी आएंगे ना उसके पास, वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने इसका ये गलत कर दिया। तो वो 2 से आगे मुझे सारे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं कोई इसको लिमिट देता हूँ कि मुझे क्या करो, आप एक लिमिट के अंदर, मतलब 2 से लेकर आप मुझे 9 तक प्रिंट करके दो, तो वो 2 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसके पास, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं उसको कहता हूँ कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करो, नेगेटिव इंडेक्सिंग इस साइड से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए लिख देता हूँ, देखिएगा। अब मैं करता हूँ -1, तो वो मुझे क्या करेगा, -1 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं -1 को इस साइड पे लिख दूँ, तो -1 को प्रिंट करेगा, बाकी सबको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ किस चीज़ को, मैं करता हूँ जी इसमें जंप, ठीक है। अब हमारे पास ना एक फिनोमेना होता है इसमें, मैं पहली लोकेशन से लेकर 9वीं लोकेशन तक जाता हूँ, लेकिन मैं 3 का जंप लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा कि वो 1 से लेकर 9 तक जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ के ऊपर जंप लगाता हुआ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें। अब ए से लेकर ए की उसमें गया स्ट्रिंग, उसमें गया एक की हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें गया। उसके बाद जो हमारे पास उसमें एक स्ट्रिंग सेफ थी उसमें गया, और एक पहली लोकेशन से लेकर 9वीं लोकेशन तक गया, और उसमें 3 का जंप लगाते हुए आगे गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मॉडिफाई स्ट्रिंग, ठीक है। मॉडिफाई स्ट्रिंग हमारे पास किस वजह से आ सकता है कि हम क्या करते हैं, उसको ना हम एक टेक्स्ट लेते हैं, ए इज इक्वल टू, हम लेते हैं जी सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन लेते हैं हम, करके क्या करते हैं, प्रिंट कर दो ए डॉट अपर, ठीक है। ए डॉट अपर का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, तमाम जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे तुम आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन होता है, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, वो पहले कमेंट को, पहले जो होता है ना कैरेक्टर, उसको हमारे पास अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट हम करते हैं ए डॉट लोअर, ठीक है। ये तमाम को लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि हमारे पास अगर कोई वाइट स्पेसेस है, ठीक है, वाइट स्पेसेस है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हम वाइट स्पेसेस डाल देते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा सिंगल लाइन, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वाइट स्पेसेस डाल देते हैं, ठीक है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर सारी की सारी वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है। हम इसकी वाइट स्पेसेस कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम इसकी लेंथ चेक करते हैं, ठीक है। प्रिंट हम करते हैं जी लेंथ ऑफ ए को, ठीक है। जब हम लेंथ ऑफ ए को चेक करें, तो अब हमारे पास कितने हैं इसकी 24, हालांकि इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 11 या इतनी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कहाँ से आ गई इसकी इतनी लेंथ, ये हमारे पास आ गई इसकी वाइट स्पेसेस की वजह से, ठीक है। तो अब हम इसकी वाइट स्पेसेस को कम करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम इसकी वाइट स्पेसेस को कम करेंगे, प्रिंट करेंगे हम ए डॉट स्ट्रिप के साथ,
ठीक है। ए डॉट स्ट्रिप करेंगे और इसकी तमाम वाइट स्पेसेस हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए लेंथ ऑफ ए को, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम एक फंक्शन को दे देते हैं, इसको हम एक वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। हम एक डी का वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम देते हैं ये, और हम इसको करते हैं इस तरह, लेंथ ऑफ डी को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोबारा वो अपनी असली हालत 11 में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं जी आगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सिंगल लाइन में से एल को हम यहाँ से हटा के ना, हम कैपिटल एल के साथ हम इसको, या एस को यहाँ से हटा के, या किसी और कैरेक्टर को हटा के हम उसकी जगह कोई चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे प्रिंट, आप क्या करो, ए डॉट रिप्लेस का फंक्शन आप यूज़ करो, ठीक है। और क्या रिप्लेस करो, आप पहले अपने जो रिप्लेस करना है एल को आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, कैपिटल एल के साथ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एल जहाँ पर उसको मिलेगा ना, वो क्या करेगा, उसको कैपिटल एल के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है जी स्प्लिट का, ठीक है। स्प्लिट का फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, हम देखें यहाँ पर एक कामा लगा देते हैं, ठीक है, कामा लगा देते हैं। अभी तक देखें हमारे पास ये एक है पूरे का पूरा, ठीक है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है। हम चाहते हैं कि इसको दो में कन्वर्ट कर दे, स्प्लिट कर दे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट कर दो ए डॉट स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट कैसे करो, जहां पर आपको कॉमा मिलता है ना, कॉमा के साथ आप इसको स्प्लिट कर दो, तो जहां पर इसको कॉमा मिलेगा ना, अब देखिएगा कि उसने उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास ये वाइट स्पेसेस इसके साथ आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई। अब हम क्या करते हैं, डी डॉट स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि डी में हमारे पास वाइट स्पेसेस नहीं है। तो डी में आप देखिए डी डॉट वाइट स्प्लिट किया तो आपके पास ये दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है एल स्ट्रिप और एक होता है जी आर स्ट्रिप, ठीक है। हम यहीं पर इसको करेंगे, एक एल के नाम से हम करेंगे, एक हम करेंगे जी आर के नाम से, ठीक है। एल का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट पे भी हम इसको वाइट स्पेसेस दे देते हैं, ठीक है। जब ना हम इसको करेंगे ए डॉट एल स्ट्रिप, ठीक है, एल स्ट्रिप करेंगे तो राइट लेफ्ट साइड पर जितनी भी इसकी होंगी ना वाइट स्पेसेस, ये उनको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और राइट वाला क्या करेगा, स्ट्रिप, ठीक है, ये राइट साइड पर जितनी भी इसकी होगी ना, ये उनको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। मैं क्या करता हूँ, ए डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है, ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट डी, सॉरी मैंने किया, अब मैं एक मिनट प्रिंट कर देता हूँ मैं डी को, सॉरी डी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ जी एल को, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ लास्ट में आके आर को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर मैंने एरर किया है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर क्या इशू दे रहा है मुझे, वो कह रहा है कि आपने कुछ एरर तो किया है बेटा, क्या एरर किया है, एस टी, ओ सॉरी, एल स्ट्रिप का नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि एल स्ट्रिप को आप यहाँ से कर दो ख़त्म, ठीक है। अब क्या कहता है, आर स्ट्रिप के नाम से आर स्प्लिट होगा आई थिंक, स्ट्रिप स्ट्रिप सॉरी, ठीक है, मैंने उनके स्पेलिंग गलत लिख दी है, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ठीक है। अब देखें हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये आ गया, जब मैंने एल को प्रिंट किया ना, तो यहाँ से लेफ्ट साइड वाली उसने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी थी उसने आके ख़त्म कर दी, ठीक है। तो इसने क्या किया, दूसरे ने राइट साइड पे गया और राइट साइड पे उसने सारी की सारी वाइट स्पेसेस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिप का फंक्शन है। तो एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड वाली सारी वाइट स्पेस को ख़त्म करता है, आर स्ट्रिप राइट साइड वाली को। और हमारे पास जो होता है जी एक ही फंक्शन होता है हमारे पास, क्या नाम होता है उसका, स्ट्रिप, ठीक है, वो तमाम साइड से वाइट स्पेसेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन बेसिकली क्या होता है कि हम दो स्ट्रिंग्स को हम मिलाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं जी सिंगल के नाम से, ठीक है, और दूसरी बनाते हैं बी, हम बनाते हैं जी लाइन के नाम से, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक सी वेरिएबल बना लेते हैं, हम उसको कहते हैं, सॉरी, सी एक वेरिएबल बनाते थे, न्यू लाइन में हम उसको कह देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। सी को हम जब प्रिंट करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास इसमें क्या इशू है कि हमारे पास इसमें ना वाइट स्पेस या कुछ इस तरह की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करके हम यहाँ पर डी के नाम से एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, हम कहेंगे सी, ठीक है। आप प्लस करो उसमें एक वाइट स्पेस और फिर प्लस करो आप उसमें बी को, ठीक है। यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद आप प्रिंट कर दो
प्रिंट कर दो जी आप यहाँ से डी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखें उसने इस तरह में प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये फॉर्मेट्स, ठीक है। फॉर्मेट है, हम क्या कर देते हैं, एक टेक्स्ट बनाते हैं, हम टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, ए को हम लिख देते हैं जी 6, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख देते हैं, टेक्स्ट हम लिख देते हैं माई एज इज़ हम लिख देते हैं प्लस ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें लिख देते हैं, तो अब ये क्या करेगा, माई एज इज़ 6 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ना एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर ए हम इस तरह बना लेते हैं, दूसरा हम कर देते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू माई एज इज़, ये कर देते हैं, ठीक है, ये किया। उसके बाद हम करते हैं प्रिंट टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा उसने इसकी जगह पे किसको चेंज कर दिया, प्लेस होल्डर है ना ये हमारे पास, तो उसने इसकी जगह पे किसको चेंज कर दिया, ए को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल हम फॉर्मेट्स बनाते हैं, मल्टीपल हम वेरिएबल्स बनाते हैं, उनका मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम दे देते हैं ए इज इक्वल टू 1 दे देते हैं, बी हम दे देते हैं जी 2 और सी हम दे देते हैं जी 3, ठीक है। अब हम करते हैं द प्रिंट द वैल्यूज आर, ठीक है। तो हम पहला वेरिएबल जो हमारा होगा, ठीक है, वो आ जाएगा द फर्स्ट वैल्यू, हम यहाँ पर लिख देते हैं द फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा। अब जब इसको प्रिंट करेंगे ना, तो पहली वैल्यू को सॉरी मैंने यहाँ पर गलत किया है। मैं यहाँ पर ना इसको इस तरह नहीं करता, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट का ही, ठीक है। उसको मैं इस तरह पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ना मैंने जिस तरह ऊपर किया था टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, ठीक है, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट करके मैं उसमें पास कर देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। अब देखिएगा द फर्स्ट वैल्यू इज 1, सेकंड वैल्यू इज 2 एंड थर्ड वैल्यू इज 3, ठीक है। अब मैं सेम एक फिनोमेना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहली लोकेशन पर है ना वो आ जाए 2, पहली लोकेशन पर 2 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसकी लोकेशन लिख दूंगा। सेकंड लोकेशन में मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ए लिखा है वो आ जाए, उसकी लोकेशन लिख दूंगा। और थर्ड लोकेशन पर मैं चाहता हूँ कि सी ही आए, तो मैं ये लिख दूंगा। तो अब देखिएगा कि इसको यहाँ पर आना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ 1 2 3 है तो मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 2 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये जगह इनकी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एस्केप करैक्टर, ठीक है। एस्केप करैक्टर बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें देखें, हम लिखते हैं दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक कोई और करैक्टर ऐड करना, मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं इसमें समी ऐड करना, ठीक है, तो अब देखिएगा मुझे एरर देगा, ठीक है, कि आप इसमें इस तरह ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करो, आप या तो कॉमा ऐड करो, ठीक है, कुछ और करो, जो भी दिल करता है करो, लेकिन इस तरह आप ऐड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम एस्केप करैक्टर के थ्रू इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें उसने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारे पास एस्केप करैक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अनएक्सपेक्टेड करैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इन करैक्टर्स को फिलहाल ट्राई नहीं करते, ठीक है। इन करैक्टर्स को कौन ट्राई करेगा, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास हो गया ख़त्म, ठीक है। एस्केप करैक्टर पे आके हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास इनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे हम एक बनाते हैं, हम उनको करते हैं जी सिंगल लाइन हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करो ए डॉट, जब हम ए डॉट करेंगे ना, तो अब उसके बाद देखें केस फोल्ड सेंटर, अब सेंटर को देख लेते हैं, ठीक है। सेंटर देख के हम इसको ये दे देते हैं, ठीक है। अब देखें इस साइड से भी इसने आगे कर दिया, इसको इस साइड से भी इसने आगे कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको इस तरह कर दूँ, तो अब देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया, हमें सेंटर में आके खड़ा कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, कोई और फंक्शन हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब ये अच्छा रहता है, अच्छी लुक आ जाती है इसकी। ए डॉट केस फोल्ड,
ठीक है। केस फोल्ड को अगर हम यूज़ करें तो अब देखिएगा उसने क्या कर दिया कि पहला वो क्या कर देगा, अगर हम इसको ना इस तरह करते तो अब क्या कर देगा इसको, मतलब ये पहला जो इसका एलिमेंट होता है ना उसको ये क्या कर देता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए डॉट, हम इसको इस तरह करते हैं ए डॉट फॉर्मेट, और इसमें बहुत ज़्यादा एंड्स विद हम कर देते हैं जी। एंड्स विद अगर हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि एंड विद अगर ये एस के साथ है, ठीक है, फाल्स आ गया। ठीक है। हम ई के साथ करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के इतने बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ठीक है। आप इन सबको कैसे ट्राई कर सकते हैं ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। ए डॉट करेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे तो आपके पास ये सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है जी। आप फाइंड करोगे, इसमें किसको फाइंड करोगे, आप इसमें एस को फाइंड करते हो तो ये -1 लोकेशन, उसकी लोकेशन आपको बता देगा किस लोकेशन पर है। ठीक है। या -1 जो भी है ना ये आपको बता देगा यार, जो भी देख लेना कि क्या बताएगा आपको। उसके बाद आप क्या करते हो कि ए डॉट, आप एक फंक्शन यूज़ ए डॉट सॉरी ए डॉट, अच्छा जी, ए डॉट सेंटर है, एक्सपेंड टैब्स है, फाइंड है, फॉर्मेट है, इंडेक्स है, इज़ अल्फ़ा है, इज़ आस्की है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इज़ लोअर, इज़ न्यूमेरिक, इज़ टाइटल, इज़ अपर, ज्वाइन, जस्ट, लोअर, स्ट्रिप, ये सारे के सारे फंक्शन जो हम ऊपर कुछ करके आ गए ना, कुछ इसमें से वही है। ठीक है। फाइंड, इंडेक्स। ठीक है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस, तो ये सारे के सारे फंक्शन इस पे काम करते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि एस को हम फाइंड नहीं करते क्योंकि एस तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कैपिटल एस को। तो ये हमें उसकी लोकेशन बता देगा कौन सी लोकेशन पर है। हम ई फाइंड कर लेते हैं, ये हमें उसकी लोकेशन बता देगा कौन सी लोकेशन पर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा हुआ लेक्चर ख़त्म। ओके, अल्लाह हाफिज़।